एक गांव में सेठ और सेठानी रहते थे। दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश रहते थे। बस उनके जीवन में एक ही कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। सेठानी बिस्तर पर लेट चुकी थी। सेठ जी थोड़ा पंचायत में गए थे और वो आकर जैसे ही बिस्तर पर लेटते हैं, उनकी नज़र चारपाई के नीचे पड़ती है सेठानी के। वो देखते हैं कि एक चोर, हाथ में उसके चाकू है और वो सेठानी की चारपाई के नीचे लेटा हुआ है, छिपा हुआ है चारपाई के नीचे। अब सेठ जी ने देख लिया, लेकिन कुछ बोल ना सके, कहीं सेठानी को कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। सेठ जी आराम से अपनी चारपाई पे लेट जाते हैं, अनजान बन के, जैसे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं। अब सेठ जी बोलते हैं, अरे सुनती हो भाग्यवान? बोले कि अरे क्या हुआ? कि पता है, मुझे लगता है कि अपने ना 3 बच्चे होंगे। तो सेठानी बोली, अरे कहाँ से बच्चों की बात कहाँ से लेके आ गए हो? अभी तक तो हुए नहीं और पता नहीं भगवान जी बच्चे देंगे कि नहीं देंगे। सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। सेठ जी बोलते हैं, अरे सेठानी सुनो ना, मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरा तो आज बात करने का मन कर रहा है। सेठानी बोली, अच्छा ठीक है, करो बात। सेठानी नींद में थी। उसके बाद में सेठ जी अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। सेठ जी बोलते हैं कि पता है सेठानी, जब मैं काम करके आया करूँगा, बच्चे हमारे आंगन में खेला करेंगे और बहुत सारे सपने सजोने लगते हैं। सेठ जी, अब सेठानी बोलती है, आज क्या हो गया है आपको? आज क्यों नहीं सो रहे हो आप मुझे नींद आ रही है और आप बातें किए जा रहे हो, और वो भी वो बातें किए जा रहे हो जिनका कोई मतलब नहीं है। अब सेठानी बोलती है, बच्चे हुए नहीं, बच्चे और उनके बारे में आप सोचने लगे हो कि बच्चों के लिए क्या क्या खेल रहे होंगे या वो क्या कर रहे होंगे, क्या बहुत सारी चीज़ें। अब उन्होंने बोला कि सुनो ना सेठानी, मुझे आज बात करनी है, मेरा बहुत मन कर रहा है कि बस आज बात ही करते रहे तुमसे। सेठानी बोलती कि मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। सेठ जी बोलते, नहीं नहीं, सुनो ना, मेरी बात सुनो। और सेठ जी बोलते, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है, आज मुझे तो बात ही करनी है। अब जो चोर था वो एक पल के लिए सोचता है कि ये सेठ जी को क्या हो गया, आज ये सोने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं है इन्होंने मुझे देख लिया है। अब चोर के मन में ये डाउट गया कि ऐसा तो नहीं, फिर चोर को लगा अगर देख लेते तो कुछ ना कुछ करते, आवाज़ करते या कुछ वो करते, कुछ नहीं तो बस बातें कर रहे हैं, इनको नींद नहीं आ रही इस वजह से। अब धीरे धीरे जो सेठ जी थे बच्चों की बातें ही करने लगे। अब जब बच्चों की बातें करने लगे तो सेठानी की जो नींद थी वो भी खुली गई थी। बोले कि अब ये बात ही कर रहे थे, चलो बात ही कर लेते। सेठानी भी उन बच्चों के सपनों में खो जाती है। सेठानी बोलती है, यह कहाँ किस्मत अपनी है, एक ही हो जाए बच्चा वही कहाँ काफ़ी है, तुम तो 3-3 बच्चों के सपने देख रहे हो। तो सेठ जी बोलते, अरे हाँ सेठानी, जरूर होंगे, हमने आज तक कभी किसी का कुछ गलत नहीं किया है और मुझे लगता है भगवान मेरे साथ भी कुछ गलत नहीं करेंगे। देखना, अपने आंगन में भी खुशियाँ आएंगी, अपने आंगन में भी किलकारियाँ गूंजेंगी। देखना, एक कुछ कर रहा होगा, एक कुछ कर रहा होगा। सेठ जी बोलते हैं कि लेकिन मुझे तीनों लड़के ही चाहिए। सेठानी बोलती हैं, क्यों? मुझे तो एक बिटिया भी चाहिए, मुझे तो बेटी चाहिए। सेठ जी बोलते, नहीं, मुझे 3 लड़के चाहिए। अब सेठानी बोलती, क्यों? लेकिन नहीं, मुझे 3 चाहिए और तीनों को मैं अलग अलग, किसी को वकील बनाऊंगा, किसी को पुलिस में करूँ, पुलिस में भेजूंगा, किसी को आर्मी में भेजूंगा। ऐसे करके सेठ जी ने सपने देख लिए थे तीनों बच्चों के। अब वो सेठानी बोलती कि अरे आपने इतना सब सोच रखा है बच्चों के लिए और एक बेटी चाहिए मुझे तो, लेकिन नहीं। और पता है सेठानी, मैं अपने बच्चों के नाम क्या रखूंगा? मैं अपने बच्चों के नाम, एक का नाम कालू, एक का नाम शेरा, एक का नाम चोर। अब जैसे ही
चोर नाम सुना, सेठानी को तो गुस्सा आ गया कि क्या बोल रहे हो कि चोर, बच्चे का नाम चोर क्यों, क्यों चोर रखोगे उसका नाम। अब सेठ जी बोले, अरे चोर नाम नहीं होता है क्या, चोर भी तो किसी का बेटा होता है ना, आखिर वो भी तो बच्चा होता है ना, इंसान ही है वो भी जो चोर होता है। अब चोर मन मन में सोचने लगा कि ये बात क्या बातें कर रहे हैं, चोर बोल रहे हैं, और चोर के लिए भी इनके मन में इतना वो है कि अपने बच्चे का नाम चोर रखेंगे। अब चोर सोचने लग गया कि सही बात है, चोर भी इंसान होता है, चोर ऐसा तो है नहीं कोई जन्म से चोर बन गया है। अब वो उसका नाम रख रहे हैं सेठ जी। चोर के मन में आता है कि सेठ जी बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो विचार है उनके कुछ अलग ही है, चोर भी सोच रहा होता है। अब सेठ जी पूरी जो भूमिका है वो बना रहे होते हैं और बोलते हैं सेठानी से, सेठानी तुम बताओ तुमने अपने बच्चों के नाम क्या सोच रखे। मैंने तो यही सोच रखे, मैं तो यही कह के बुलाया करूँगा, अगर तुमने कुछ नाम सोचे होंगे तो तुम बताओ, मैं उनका नाम स्कूल में ज़रूर लिखवा दूंगा, लेकिन घर पर तो मैं वही कह के बुलाया करूँगा। सेठानी भी अपने बच्चों का नाम बताने लगी कि मैंने ये नाम सोच रखे हैं, और बेटी का भी एक सुंदर सा नाम सोच रखा है। सेठ जी और सेठानी अब अपनी बातें करने लगते हैं, अपने पलों को याद करने लगते हैं, और बहुत सारी चीज़ें अब जब आपस में जब वो बात कर रहे होते हैं, सेठ जी बोलते हैं कि क्योंकि समय भी काफ़ी हो रहा था, सेठ जी के मन में तो बस यही चल रहा था कि कहीं अगर मैं कुछ बोला, अगर कुछ होशियारी की तो ऐसा ना हो कि ये चोर सेठानी को कुछ नुकसान पहुंचा दे। इस वजह से सेठ जी बस बातें करते जा रहे थे, जागते जा रहे थे। इसके बाद में क्या होता है, सेठानी बोली कि अब नींद तो खुल चुकी है। सेठानी भी खूब बातें करने लगती है, अब दोनों बात करने लगते हैं। सोचिए रात का समय था और जब पहले सेठानी को नींद आ रही थी, अब सेठानी की नींद खुल चुकी है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। सेठ जी बोलते हैं कि पता है सेठानी, जब मैं काम करके बाहर से जब घर पर आया करूँगा और जब मेरे बच्चे घर के अंदर होंगे तो पता है मैं कैसे बाहर से आवाज़ लगा के उन्हें बुलाऊंगा। सेठानी बोली, बताइए जरा कैसे बुलाएंगे आप आवाज़ लगा के। तो सेठ जी बोलते हैं, ओ शेरा, ओ कालू, ओ चोर, ऐसे ही करके सेठ जी बोलने लगे और अपने वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं। शेरा, कालू, चोर, ओ शेरा, ओ कालू, ओ चोर, ऐसे करके जोर जोर से सेठ जी आवाज लगाने लगते हैं। अब जब जोर जोर से आवाज लगाने लगते हैं, चोर बोला कि ये क्या हो रहा है, ये तो इतना तो तेज तेज बोलने लग गए हैं। अब जब सेठ जी की जब आवाज सुनी, जो क्योंकि जो शेरा और जो कालू थे उनके पड़ोसी थे जो कि पहलवान थे दोनों। अब जैसे ही जोर जोर से सेठ जी ने बोला, ओ शेरा, ओ कालू, ओ चोर, ऐसा बोलने लगे, क्योंकि उन्होंने तो बस यही देखा है कि जब मैं काम करके आऊँगा तो मैं अपने बच्चों को ऐसे बुलाऊंगा, क्योंकि 3 बच्चों के नाम रखे थे। बड़े ही होशियार थे सेठ जी। जैसे ही शेरा और कालू ने सुना कि ये तो सेठ जी की आवाज़ है, अपने पड़ोसी, उन्होंने तुरंत भाप गए कि चोर, लगता है इनके घर में चोर घुस गया है। और तुरंत वो शेरा और वो कालू दोनों पहलवान दरवाजे पर आ जाते हैं, और जैसे ही कुंडी बजाई दरवाजे पे, तुरंत सेठ जी अपने बिस्तर से उठते हैं और तुरंत कुंडी खोल देते हैं। चोर को तो मौका ही नहीं मिला संभलने का, वो चारपाई के ही नीचे था। उसको तो यही लगा कि शायद उन्होंने नहीं देख पाया है, और जैसे ही दरवाजा खोला, सेठ जी कुछ नहीं बोले और दोनों जो उनके पहलवान थे, कालू और शेरा, वो दोनों आ जाते हैं और उस चोर को धर दबोचते हैं। ऐसे चोर को पकड़ा जाता है और उसको थाने भेज दिया जाता है। ऐसे सेठ जी की चतुराई से जो सेठानी है उनको भी कोई हानि नहीं हुई, और घर में चोरी होने से भी बच गई, और चोर को थाने भेज दिया गया। तो फ्रेंड्स, ये चतुर व्यक्ति की
स्टोरी थी। फ्रेंड्स, बुद्धि और विवेक से हम बहुत सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं, लेकिन जरूरी है सही समय पर अपने विवेक और बुद्धि से काम लेना, जैसे कि सेठ जी ने लिया। कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।